तो यहाँ पर हमारा नेटवर्क गेटवे का ये वीडियो है। हमारा नेटवर्क के अंदर नया टॉपिक। तो मैंने पिछली वीडियो में कुछ नेटवर्क गेटवे के बारे में आपको समझाया था, बताया था आपको मैंने। ओके, तो नेटवर्क गेटवे क्या क्या काम करता है यहाँ पर, चलिए हम स्टार्ट कर दें। तो नेटवर्क गेटवे provide interoperability between network and contains device। तो नेटवर्क गेटवे एक ऐसा इंटर कनेक्शन को हो या तो फिर सिस्टम कम्युनिकेशन को हो जो नेटवर्क और डिवाइसेस के बीच इम्पोर्टेंट का एक जो हमें कनेक्शन का काम करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरऑपरेबिलिटी एक यहाँ पर ऐसा वर्ड है यहाँ पर जो आपस में कम्युनिकेशन करवाने की सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि आपस में कम्युनिकेशन करवाने का एक सिस्टम नेटवर्क गेटवे करता है यहाँ पर। सच एस प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर, इम्प्लीमेंट मैचेस, रेट कन्वर्टर्स, फॉल्ट आइसोलेटर एंड सिग्नल ट्रांसलेटर में आपको समझाया था। ओके, तो कोई फॉल्ट ढूंढने के लिए, कोई रेट आपको चेकिंग करने के लिए, अगर आपने देखा होगा कि एमबीपीएस 2 एमबीपीएस वो किस तरह से होता है, वो गेटवे के कारण ही होता है। यहाँ पर प्रोटोकॉल ट्रांसलेटर प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट करने के लिए, सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए, हमारे डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ये गेटवे काम आता है यहाँ पर। तो आपको ये नेटवर्क गेटवे के अंदर इंटरनेट का क्या यूज होता है और नेटवर्क का क्या यूज होता है। नेटवर्क हो या इंटरनेट हो, गेटवे एक ही काम करता है, डेटा का एक रास्ता, डेटा का या फिर आपको सिग्नल का एक रास्ता। तो चाहे हम इंटरनेट के ऊपर कितने भी बिजी क्यों ना हो, या फिर इंटरनेट के ऊपर कितने भी हमारे नेटवर्क के अलग अलग डिवाइसेस हो, चाहे फिर वो में हमारा कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, हमारा स्विच हो, चाहे हमारा राउटर हो, फायरवॉल हो, फिर हमारा एंड्रॉयड मोबाइल हो, चाहे फिर सर्वर हो, कोई भी हो, इन सभी के अंदर गेटवे होते हैं। यहाँ पर गेटवे सिस्टम्स होती है यहाँ पर। तो गेटवे एक ऐसा सिस्टम है, एक रास्ता। इस कंप्यूटर ने किसी दुनिया के देश के अंदर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्शन करना चाहता है यहाँ पर उसके कंपनी के अंदर। तो जो ये डेटा का, मान लो कि इसने कोई वेबसाइट का नाम लिखा और ये वेबसाइट इस कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, तो ये सिग्नल भेजेगा। तो ये जो सिग्नल भेजा है वो डेटा यहाँ से निकला और सीधा हमारा इंटरनेट के अंदर गया, तो ये हुआ हमारा गेटवे, ये हुआ हमारा गेटवे। और वही जो सिग्नल वो हमने रिक्वेस्ट भेजा इंटरनेट से उस जगह पर गया जहाँ पर इसका सर्वर है, तो ये सर्वर के अंदर आया। ओके, तो ये सिग्नल को रिसीव किया इसने, वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की और अपने सेटिंग्स, अपने प्रोटोकॉल, अपने सर्विसेज के अनुसार उसने सिग्नल फिर से भेजा, रिक्वेस्ट भेजी इसको इंटरनेट के ऊपर। फिर से वही हमारा जो अपने वेबसाइट हमने ओपन की थी, तो वेबसाइट का डेटा जो है होम पेज हमारे सिस्टम में लोड हुआ। ओके, तो लोड हुआ तो मतलब हमारा वेबसाइट ओपन हो गया। ओके, तो ये जो होता है डेटा का जो ट्रांसफर करने के, डेटा को उस जगह पर पहुंचाने के लिए जो रास्ता होता है उसे कहते हैं गेटवे। लेकिन गेटवे के लिए अंदर तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर। पहला जो होता है नेटवर्क, दूसरा होता है आईपी एड्रेस। नेटवर्क का आईपी एड्रेस तो होता ही है, लेकिन गेटवे का भी अपना आईपी एड्रेस होता है। तीसरा जो होता है कम्युनिकेशन, आपका सिस्टम कम्युनिकेशन में होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो भी यही चीजें जरूर पड़ेगी आपका। तो जैसे आपका सिस्टम जो होता है वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, जो बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोग कंपनी बनाती है यहाँ पर। कम्युनिकेशन मतलब आप यहाँ पर फेसबुक को देख लो, फेसबुक कोई ईमेल प्रोवाइड नहीं करती है, ईमेल की सिस्टम भी प्रोवाइड कर भी लेती है, तो वो इतना पावरफुल गूगल से नहीं होगी, क्योंकि गूगल फेमस हो चुका है, क्योंकि सभी के
माइंड में गूगल गूगल और सिर्फ ईमेल जीमेल ही रहेगा यहाँ पर। तो इसके कारण फेसबुक कंपनी क्यों फेमस है? क्योंकि सोशल फ्रेंड रिक्वेस्ट, फ्रेंड फेसबुक लोग कहते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स चैट होती है, यहाँ पर फ्रेंड्स का जो फ्रेंड्स के लिए मतलब एक सोशल नेटवर्क बन चुकी है। सोशल उसे कहा जाता है कि आपस में जो लोग जुड़ने वाले फ्रेंड्स लोग होते हैं, बातचीत करने वाले लोग होते हैं, उसी तरह से व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप आपको लगता है कि यहाँ पर व्हाट्सएप पहले से 3 साल 2 साल पहले से ही यहाँ पर अगर मैं यूँ कहूँ कि 2050 और 70 के अंदर ही फेसबुक ने व्हाट्सएप कंपनी को खरीद लिया है यहाँ पर। तो व्हाट्सएप जो अब एप्लीकेशंस है वो एप्लीकेशंस सीधी अब यहाँ पर फेसबुक कंपनी ही अब कंट्रोल करेगी। लेकिन जैसे ही मान लो कि व्हाट्सएप का कोई सॉफ्टवेयर मेरी इस सिस्टम के अंदर है और बीच में इसका इंटरनेट है, मतलब कि हमारा इंटरनेट है और यहाँ पर ये फेसबुक कंपनी का सर्वर है और इसके अंदर व्हाट्सएप की एप्लीकेशन और इसका सिस्टम सेट है यहाँ पर, ओके। और मेरा कोई फ्रेंड है यहाँ पर इसका, ओके, यहाँ पर ये फ्रेंड है, ओके। तो ये जो सर्वर है ये फ्रेंड है और ये भी फ्रेंड इंटरनेट से ज्वाइंट है, ये भी मेरा कंपनी इंटरनेट से ज्वाइंट है। मैंने कोई फ्रेंड्स को लिखा कि हेलो, तो हेलो का डेटा यहाँ से जाएगा, डेटा यहाँ से जिससे जाएगा तो सीधा मेरे फ्रेंड्स के अंदर नहीं आएगा, सीधा वो इंटरनेट के ऊपर वो उस जगह पर जाएगा जहाँ पर इसका अथॉरिटी जो रिप्लाई भेजने का होता है वो इस सर्वर के पास आएगा। इस सर्वर वो जो अथॉरिटी होती है वो जो डेटा है उसको प्रोवाइड करेगा और फिर बाद में वो सिग्नल के थ्रू उसका डेटा यहाँ पर आएगा, फिर वो डेटा सीधा हमारे फ्रेंड्स के अंदर जाएगा। तो यही जो फ्रेंड्स होता है वो फिर से आपको कोई हेलो लिखता है या फिर कोई पिक्चर भेजता है या फिर कोई वीडियो भेजता है तो वो सीधा उसके नेटवर्क के थ्रू आपके इंटरनेट के ऊपर जाएगा, कोई भी इंटरनेट के ऊपर जाएगा। तो इंटरनेट के साथ कनेक्ट तो करना ही पड़ेगा आपका फेसबुक का, क्योंकि यहाँ पर ये सिस्टम ही ऐसी है कि इंटरनेट के ऊपर ही आपका व्हाट्सएप चलेगा, फेसबुक चलेगा। फिर आपका जो यहाँ पर इस फ्रेंड ने भेजा पिक्चर तो वो फ्रेंड क्या करेगा, वो डेटा सीधा आपको नहीं मिलेगा, वो सीधा डेटा उसके सर्वर के ऊपर जाएगा। सर्वर फिर से वो डेटा को ऑथोराइज करेगा और ऑथोराइज के साथ साथ वो डेटा इसके सर्वर के अंदर जाएगा। फिर सर्वर क्या करेगा, वो आपका डेटा जो पिक्चर्स है वो आपके फ्रेंड को मिल जाएगा। ऐसे में आप कहोगे कि हजारों करोड़ों बिलियंस यूजर यूज करते हैं फेसबुक को, व्हाट्सएप को। तो यही प्रोसेस सर्वर के ऊपर बहुत लोड होता है। सर्वर के ऊपर का जो गेटवे सिस्टम जो है वो इतना पावरफुल बनाया जाता है, उसका जो सर्वर का जो एक नेटवर्क, सर्वर का जो एक मेंटेनेंस सिस्टम, सर्वर का एक अपना एक खुद का एक ऐसा सिस्टम, इतना पावरफुल सर्वर इंजीनियर ने बनाया होता है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर नेटवर्क इंजीनियर भी जानते हैं कि सर्वर को पावरफुल रखना होगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग यूजर यूज करते हैं हमारी प्रोडक्ट को। तो इसके लिए भी उन्होंने एक इंटरनेट नहीं ले रखा है, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों का भी इंटरनेट ले रखा होता है। इसे कहते हैं गेटवे। इंटरनेट के बिना हमारा सर्वर कोई काम के लिए नहीं काम आएगा, ओके। तो हम अगर ऐसा कहें कि फेसबुक हटा दो, तो अगर आपने लिखा www.facebook.com तो आपको गूगल भी मिल जाएगा। गूगल पर लिखोगे facebook.com, वो लिस्ट भी बता देगा कि ये पेज है, ये लिंक है, इस लिंक पर क्लिक करो, मतलब इस फेसबुक लिखा है यहाँ पर। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो वो वेबसाइट का पेज ओपन ही नहीं होगा, वो आपको कहेगा साइट कैन नॉट रीच, ऐसा कह देगा। मतलब इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं वो आपका डेटा, आपका गेटवे जो है, अपने को लिखा www.google.com, ओके। गूगल के पास आप गए, फिर आप लिखोगे कि गूगल ने आपको रिस्पॉन्स दिया कि मैं गूगल मेरा ये पेज है, आप ये ले लो, क्योंकि तो ये जो है वो गूगल का सर्वर इस तरह से वो रिसीव करेगा आपका डेटा का रिक्वेस्ट, और वो रिक्वेस्ट आपको सेंड करेगा, आपके रिक्वेस्ट के थ्रू वो आंसर देगा, ओके, अपने सेटिंग्स के थ्रू। तो वो क्या करेगा, आपको फिर से वो उसका रिप्लाई देगा। फिर आप लिखते हो कि facebook.com, तो फिर से वो क्या करेगा, आपने रिक्वेस्ट भेजी,
गूगल को। तो गूगल का सर्वर इस इंटरनेट के कहीं पर भी देश की किसी भी एरिया के अंदर हो सकता है, यूएसए के किसी भी एरिया के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पर वो यहाँ पर क्या करेगा कि वो फिर से आपको एक लिस्ट भेजेगा कि आपने जो फेसबुक ढूंढा था उस फेसबुक की जितनी भी जानकारी हमारे पास वो इतनी ही है यहाँ पर। ओके, वो जो भी आपको रिक्वेस्ट का रिप्लाई भेजता है सर्वर गूगल का, वो कहीं ना कहीं वो अपनी सर्विसेज, अपने सेटिंग्स और अपने पॉलिसीज के थ्रू ही भेजेगा। गूगल कभी भी अपना पर्सनल सिस्टम, अपना पर्सनल डेटा कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। तो जो उसके सर्वर मेंटेनेंस, उसके सर्वर इंजीनियर और प्लस यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गूगल के जो प्रोडक्ट जो मेंटेन करने वाले जो टीम होती है, वो जानते हैं कि लोकल कंप्यूटर यूज़ करने वाले लोग, चाहे पब्लिक हो, पब्लिक के अंदर कितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, कितना नहीं मिलना चाहिए, वो सब कुछ सेट करके रखते हैं यहाँ पर। तो उनका प्रोग्राम जो सिस्टम जो होते हैं, अगर मैंने आपको ना समझा तो अभी मैं समझ देता हूँ कि कोई भी कंपनी, अगर आप चाहते हो कि मुझे गूगल कंपनी की एम्प्लॉय की लिस्ट दो, तो अगर आपने सेंड करने की कोशिश की और सेंड भी किया तो गूगल उतना ही आपको इंफॉर्मेशन देगा। वो कोई अपनी एम्प्लॉय का कोई एड्रेस नहीं देगा, ना ही होम का, यहाँ पर कितने लोग काम करते हैं उन सभी की एम्प्लॉय की डिटेल वो कभी नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत ही पर्सनल और क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि आप पब्लिक हो, आप पब्लिक में से कोई भी आप हैकर भी हो सकता है, भले ही गूगल का एम्प्लॉय हो, तो गूगल का एम्प्लॉय भी किसी सिंपल कंप्यूटर से यूज कर रहा है तो भी उसको नहीं मिलेगा। उसको पेशेंट अपने यूजर आईडी, पासवर्ड प्लस यहाँ पर उसका आईडी प्रूफ होगा, तभी उसको गूगल कनेक्शन देगा। तो ये भी एक अलग से मेथड होगी, वो मैं बाद में बात करूंगा। तो एक रिक्वेस्ट भेजिए। ओके, यहाँ पर हमने फेसबुक को इंटरनेट से हटा दिया है। तो फेसबुक से आप इंटरनेट से हटा देते हो, तो जैसे ही आप फेसबुक की लिंक पर क्लिक करोगे, फेसबुक की वेबसाइट पर क्लिक करोगे, तो वो सीधा फिर से आपको डेटा सेंड होगा और फिर गूगल बीच में से हट जाएगा। क्योंकि गूगल के जितने भी सर्च इंजन में जो लिंक थी, वो लिंक तो अप लिंक और डाउन लिंक दो होती है यहाँ पर। तो अप लिंक के अंदर अगर आपने इंटरनेट से निकाल लिया है अपने फेसबुक को, तो एक एग्जांपल में दे रहा हूँ यहाँ पर, तो फेसबुक निकल चुका है, तो फेसबुक वो डेटा रिसीव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका गेटवे हमने बंद कर दिया है, क्योंकि उसने अपना इंटरनेट बंद कर दिया है। इसी तरह से होता है। तो कोई भी कंपनी हो या कोई सिटी हो, कोई गवर्नमेंट कंपनी हो, या कोई गवर्नमेंट का कोई प्रॉब्लम चल रहा हो, या फिर अगर आप देखोगे कि मुंबई में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो मुंबई का एरिया का जो भी इंटरनेट कनेक्शन होता है उसका इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो वो ब्लॉक क्या होता है, वो एक गेटवे होता है, गेटवे सिस्टम को ही बंद कर देता है यहाँ पर। तो गेटवे सिस्टम ऐसा नहीं होता, उसका पेशर एक टीम होती है उसकी, गवर्नमेंट कंपनी की और आईटी फील्ड की कुछ कंपनीज होती है यहाँ पर। वो कंपनी के थ्रू ही डेटा पास होता है। और लेकिन यहाँ पर पास होने का कारण ये है क्योंकि ये हमारा जो, मान लो कि हमारा कंप्यूटर है और हमारा कंप्यूटर एक मुंबई के अंदर है, तो मुंबई कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी, मुंबई की अथॉरिटी सिस्टम, जब तक कि कोई ऐसी उस शहर के अंदर या तो फिर कुछ उस एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि उस एरिया के नेटवर्क को बंद कर देगी। तो उस एरिया के नेटवर्क को बंद होता है, तो नेटवर्क गेटवे पर क्या, जो हमारे गेटवेज होते हैं अलग अलग, तो हर हमारे कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के साथ साथ नेटवर्क गेटवे का आईपी एड्रेस भी होता है। तो यहाँ पर गेटवे का जो आईपी होता है सबके साथ, जो मान लो कि 12-15 जितने भी कंप्यूटर हो, वो सब में एक ही आएगा, भले ही आईपी एड्रेस अलग अलग हो, लेकिन गेटवे सबके अंदर ही सेम ही होता है यहाँ पर। तो ऐसा क्यों होता है, किस तरह से होता है, वो हम इसके दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है यहाँ पर। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर और ज़्यादा एजुकेशन बढ़े। थैंक्स माय वाचिंग माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये मेरे सोशल नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट चैनल है ये, और इस चैनल के अंदर आपको सब्सक्राइब कर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर क्लिक करने से आपका जीमेल आईडी के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा, और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा आपके अकाउंट के ऊपर, आपका जो
यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, जो भी आपका मोबाइल के अंदर आप यूट्यूब चला रहे हो या तो फिर आपको ब्राउज़र वाइज आप यूट्यूब चला रहे हो, तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मैं तरह तरह की वीडियो यहाँ पर अपलोड करता रहता हूँ, तो ये हर एक टाइम के अंदर आपको बताता रहेगा कि कौन कौन से आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरी सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ये कंट्रोल पैनल की सीरीज़ की प्लेलिस्ट है, तो मैं कहूँगा कि ये सारी पार्ट वाइज है, तो पहले पार्ट वाइज ही ये वीडियो देखे तब तभी आपको पता चलेगा। और यहाँ पर दूसरी प्लेलिस्ट है यहाँ पर विंडोज़ की, तो विंडोज़ 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स है, तो ये भी प्लेलिस्ट है। तो सब्सक्राइब पर क्लिक करने से और बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।